जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। ऑडियो वीडियो क्लियर है, बढ़िया है, सब मज़े में है? कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात? थोड़ा यार लेट हो गया यार, सॉरी भाई। ठीक है। कैसे हैं आप लोग, बताइए। सब बढ़िया है, मज़े में है। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। सब बढ़िया, बहुत बढ़िया। राधे राधे, राधे राधे सभी लोगों को, राधे राधे भाई। चलिए, बहुत बढ़िया, सभी लोग लाइव हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। ठीक है, तो आप लोग मुझे ये बता दीजिए, हम लोगों ने कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे? कितने नंबर क्वेश्चन तक मेरे भाई हमारा हो गया था? ठीक है। सब मस्त, चलो बहुत बढ़िया, सब लोगों को देख करके मस्त एकदम अच्छा लग रहा है। मैं भी बढ़िया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है भाई। ऑल ओके है। कहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिया था? ठीक है, तो मिसलिनियस में हम लोग आते हैं। और हम लोग जो मिसलिनियस वाले सवाल है मेरे भाई वो कर रहे थे, और आज की क्लास में मैंने कहा था जो हमारे बाकी क्वेश्चन है 138 से हम वो करेंगे, और उसके बाद में जो छूट गए होंगे वो भी देखेंगे। और साथ में जो आप लोगों के डाउट है मेरे भाई यहाँ पर वो भी देखेंगे। ठीक है, थोड़ा लेट हो गए यार, सॉरी। कुछ ज़रूरी ही काम कर रहे थे आप लोगों के लिए ही, ठीक है ना। आ जाइए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 138 के बारे में चलते हैं, और 138 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला गया है, पढ़िए ज़रा। तो कहा गया, आदित्य बाई 300 मैंगो फॉर रुपीज़ 1100, सम ऑफ दीज मैंगो आर रोटन एंड थ्रोन अवे, ही सेल द रिमेनिंग मैंगो एट 5 ईच एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 150। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैंगो थ्रोन अवे। आसान भाषा में बात करें तो आदित्य 1100 रुपये में 300 आम को खरीदता है, ठीक है। इसमें से कुछ आम सड़े हुए होते हैं और उसे जो है वो फेंक दिए जाते हैं, और वह शेष आमों को 5 रुपये प्रत्येक की दर से बेचता है और 150 रुपये का लाभ कमाता है। कितने का लाभ कमाता है? तो 150 रुपये का लाभ कमाता है। तो फेंके गए आमों का जो प्रतिशत है वो यहाँ पर मेरे भाई क्या है, हमसे ये पूछा गया है। हमारे साथ में जो काम की चीज़ें हैं वो कितनी है? तो मेरे भाई इतने रुपए में ख़रीदा था और इतने आम उसने खरीदे थे। कुछ आम सड़े हुए होते हैं, फेंक दिए जाते हैं। शेष आमों को 5 रुपये प्रत्येक की दर से बेचता है और 150 रुपये का लाभ कमाता है। आप एक बात बताओ, उसने कितने का लाभ कमाया है? 150 रुपये का। तो पूरी दुनिया को मेरे भाई क्या लगेगा कि उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो बस 150 का ही हुआ है। अब मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर बताऊंगा कैसे प्रॉफिट हुआ है और क्या प्रॉफिट हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखोगे मेरे भाई, समझना मेरी बातों को लेकर के, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में जैसे 300 आम उसने खरीद लिए, इतने में खरीद लिए, और 5 रुपये प्रत्येक की दर से बेच दिया 150। एक तो इस क्वेश्चन में मेरे भाई आप थोड़ा सा ऑप्शन के हिसाब से भी जा सकते हो कि आप ऑप्शन यहाँ पर कैसे लगाओगे, और दूसरा मेरे भाई बेसिक से भी आप जा सकते हो। पहले ये बताओ कितने लोगों ने इसको बना लिया है, कितने लोगों ने इसको बना लिया है, बताइए। हर आम को 5 रुपये की दर से जो है वो बेचता है और 150 रुपये का यहाँ पर जो है वो प्रॉफिट कमाता है, बताइए। एलिगेशन लगा करके? अच्छा। और सी, ठीक है। कैसे किया आप लोगों ने, एलिगेशन लगाया? फिर? हम्म। ठीक है, और मेरे भाई आप लोग बताइए। चलिए, तो आ जाइए मेरे भाई, इस सवाल को करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर सीपी को देखते हैं तो सीपी हमारा कितना होता है? तो सीपी मेरे भाई यहाँ पर 1100 रुपये होता है, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करें तो एसएसपी हमारा कितना होता है? तो हम ये बोलेंगे सर हमने खरीदा है कितने का, 1100 का, और हमारा प्रॉफिट कितने का है? तो 150 का है। तो सेलिंग प्राइस को निकालने के लिए दोनों को जोड़ दिया जाता है। तो दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो आपने बेचा कितने में है? तो 1250 में। बेचा कितने में? तो 1250 में। तो अगर हम एक आर्टिकल का एसपी निकालेंगे कि एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आप बोलेंगे सर 1250 में हमने बेचा है, और कितने यहाँ पर? तो हम बोलेंगे सर देखो, एक आर्टिकल का नहीं, आप यहाँ पर ये बोलोगे सर देखो, एक आर्टिकल को जो है हम 5 रुपये में बेच रहे हैं, तो इनटू अगर हम एक्स आर्टिकल बेचेंगे तो ये हमारा हो जाएगा किसके बराबर? 1250 के बराबर। यानी
जो हमने आर्टिकल्स बेचे हैं वो कितने बेचे हैं, तो 250 बेचे हैं। अब एक बात बताओ, आपने मेरे भाई खरीदे कितने थे, तो 300 खरीदे थे, और आपने बेचे कितने, तो आपने 250 बेचे हैं। तो क्वेश्चन में यही तो बोला है, परसेंटेज ऑफ मैंगो थ्रोन अवे, आपने कितना मेरे भाई फेंक दिया। तो एक बच्चा बच्चा भी ये बात को जानता है कि सर आपने खरीदा था 1100 का, आपने मेरे भाई इसमें 150 का प्रॉफिट कमाया तो 1200 का बेचा। एक आर्टिकल 5 की थी तो एक्स आर्टिकल इंटू हमारा इतना, तो यानी आर्टिकल जो हमारे कितने हैं, तो 300 है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर जो परसेंटेज हमारा थ्रोन होगा वो हमारा कितना होगा, तो आप बोलोगे सर देखो 300 आर्टिकल में आप यहाँ पर जो है वो 300 आम में सिर्फ आप 250 बेच पाए, यानी आप कितना नहीं बेच पाए। तो कितना नहीं बेच पाए, तो हम बोलेंगे 50, और कितने आर्टिकल्स में, तो 300 में। तो ये हो जाएगा 50 और बट्टे में कितना हो जाएगा 300, और इंटू मेरे भाई हो जाएगा हमारा 100% यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो ये 50 से एक बार में और 50 से 6 बार में, 1/6 हमारा 16 से ही 2/3%, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। समझ गए। तो बड़े आसान तरीके से हम इसे कर सकते हैं। हालांकि अगर हम चाहें तो एलिगेशन लगाएंगे, लेकिन वो इसको लंबा बनाएगा और कुछ नहीं करेगा। तो 1100 की वस्तु खरीदी थी, 150 रुपये का लाभ कमाया था, यानी 1250 में बेचा था। एक को 5 रुपये में बेचा, यानी 250 क्वांटिटी बेची। 300 खरीदे थे, 250 बेचे, 50 का नुकसान। 50 का नुकसान 300 के ऊपर इंटू कितना 100, तो 16 से ही 2/3%, ठीक है। आज ये चलिए मेरे भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं, CHSL के 2023 का क्वेश्चन। बोला गया यहाँ पर एस 37,800 रुपये की लागत वाली एक वस्तु P को 8% के लाभ पर बेचता है। P से 4% के हानि के साथ Q को बेचता है। P किस कीमत पर यहाँ वस्तु को बेचता है, ये बताओ। कल ही मैंने कहा था यहाँ पर कि जब मतलब एक तरीके से मैन्युफैक्चरर से होलसेलर पे जाए, होलसेलर से रिटेलर पे जाए, रिटेलर से कस्टमर पर जाए, तो उस केस में हम प्रॉफिट का मेरे भाई जो है कहानी कैसे बनाते हैं वो देखिए। कुणाल मलाकार कह रहे हैं 50 कहाँ से आया, मेरे घर से आया उठकर भाई, ठीक है, मेरे घर से उठकर के आया। 40 बार बताऊंगा क्या तुम्हें, एक बात को यहाँ पर ध्यान रखा करो एक ही बात में। 300 आर्टिकल तुम खरीदे थे, 250 आर्टिकल तुम बेचे हो, तो नुकसान कितना हो गया, 50 का हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए 50 का नुकसान 300 के ऊपर में। एक बार में कान खोल के बढ़िया तरीके से सुना करो, ठीक है। बार बार एक ही बात रिपीट नहीं करूंगा मैं, ध्यान रखो इस बात को। जब पढ़ाई कर रहे हो तो पूरा फोकस यहाँ पर होना चाहिए, आसपास के लोगों पर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखो। तो एस ने जो आइटम मेरे भाई सेल किया है वो कितने रुपए का, 37,800 का। किसको किया है, तो पी को किया है, और 8% के प्रॉफिट पे। पी ने उसे किया है मेरे भाई क्यू को। तो पहला आर्टिकल मेरे भाई एस है, फिर उसके बाद में पी है, फिर उसके बाद में यहाँ पर क्यू है। एस ने जो है पी को बेचा है कितने % के प्रॉफिट पे, तो एस ने मेरे भाई पी को बेचा है 8% के प्रॉफिट पे, ठीक है। पी ने इसको कितने बेचा है, तो क्यू को बेचा है कितने के लॉस पे, तो 4% के लॉस पे। यहाँ पर एस ने पी को बेचा, पी ने मेरे भाई क्यू को बेचा, किस तरीके से करके यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया एट व्हाट प्राइस डिड पी सेल द आइटम। यहाँ पर पी जो है कितने में बेचता है या क्यू कितने में खरीदता है, दोनों बातें मेरे भाई यहाँ पर एक ही होती हैं कि पी उसे कितने में बेच रहा है या क्यू उसे कितने में खरीद रहा है, ये दोनों बातें मेरे भाई यहाँ पर ये ही होती है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर डेटा में दिया क्या है देखो, तो एस इतने रुपए की लागत वाली एक वस्तु पी को 8% के लाभ पर बेचता है। एस मेरे भाई जितने में बेचेगा या ये जितने में मेरे भाई खरीदेगा, तो एस सेल कर रहा है और वो भी कितने का, 37,800 टू पी विथ 8% प्रॉफिट। तो यहाँ पर एस का जो मेरे भाई सामान है वो कितना है, 37,800 का, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोला गया इतने रुपए की लागत वाली, यानी ये वस्तु की लागत मूल्य है, यानी जो एस नाम का बंदा है इतने लागत वाली एक वस्तु खरीदता है। जैसे मानो एक बाइक है, मोटरसाइकिल है, तो एस नाम का जो व्यक्ति है वो इतने रुपए की मोटरसाइकिल को खरीदता है, 8% के प्रॉफिट पे पी को बेचता है, पी उसे 4% के नुकसान पे क्यू को बेचता है। तो वही बात है, या तो ऐसा बोला जाएगा द सेलिंग प्राइस ऑफ पी और द कॉस्ट प्राइस ऑफ क्यू। दुकानदार का बेचने का दाम और आपका खरीदने का दाम एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। तो ऐसे सवालों को हमेशा सीरीज मेथड से बनाया करो। तो कैसा हो जाएगा, तो बोलोगे 37,800 का आर्टिकल था, 8% के प्रॉफिट पर गया, यानी अगर अपने आप में ये 100 का मान था तो 8 के प्रॉफिट में यानी 108 में गया है। उसके बाद में ये क्यू को बेचा, यदि अपने आप में 100 का मान था तो 4 का नुकसान 96 में गया है। और यही मेरे भाई हमें पता करना है, काम खत्म। एस ने बेचा है पी को, पी ने बेचा है क्यू को, बात मेरे भाई खत्म हो गया। अब कई सारे लोग इसमें मेरे भाई अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, कुछ यहाँ पर इसको एग्जैक्टली सॉल्व करते हैं, कुछ इसमें डिजिटल सम लगाते हैं। आप डिजिटल सम वहीं पर लगाएंगे जहाँ पर आपका आंसर एग्जैक्ट हो। आप अगर इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे ना तो ये बोला गया करेक्ट टू अ नियरेस्ट रूपी, इसका मतलब होता है इसमें अप्रोक्सीमेशन
लगाया गया है, और अगर इसमें अप्रोक्सीमेशन लगाया गया तो आप गलती से भी डिजिटल सम का सहारा नहीं लेंगे। अप्रोक्सीमेट वाले सवालों में कभी भी डिजिटल सम नहीं लगाया जाता है, ये बात मेरे भाई आपको ध्यान में लेकर के चलना है। आपने 2 जीरो से 2 जीरो मेरे भाई यहाँ पर काट दिया, अब आप इनको मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करो, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे मेरे भाई तो आपका आंसर आ जाएगा 39191, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। और अगर डिटेल में जाओगे तो इतना 0.04 होगा, आप देख लेना। अब मल्टीप्लाई करना है ये मेरे भाई मैं नहीं बताऊंगा, ये मुझे लगता है कि आप खुद से कर सकते हैं, इस बात को समझिए। अब इसमें हम आपको क्या सिखाएं कि इसको इससे गुना करने पे, इससे गुना करने पे इतना, या 100 से भाग करने पर आखिरी दो अंकों में हमने डेसिमल लगा दिया। आप चेक कर लीजिए मेरे भाई मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, ठीक है। अब और कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, सक्सेसिव लगाना चाहते हो, कुछ और करना चाहते हो, सब व्यर्थ है। जो करना पड़ेगा मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, ध्यान रख लीजिए आप यहाँ पे। आ जाइए, चलिए मेरे भाई। यहाँ पर एक बच्चा कहता है मैं एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा हूँ, क्या ये बैच मेरे लिए सफिशिएंट है? ललित चौकसी भाई, देखो यार, क्या मुझे एसएससी जीडी का भी बैच लेना पड़ेगा? नहीं भाई ललित चौकसी, जो मैं पढ़ा रहा हूँ अपने आप में इतना सफिशिएंट है, आपको अलग से कोई बैच लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप इससे जीडी क्या मेरे भाई, सीजीएल, आप यूपीएससी के प्रीलिम्स तक सब निकाल सकते हैं। हम आपको मैथ स्पेशल पढ़ा रहे हैं, जीडी स्पेशल आपको नहीं पढ़ा रहे हैं। आप अगर ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल पाएंगे, किसी भी एग्ज़ाम में आप मैथ्स में पूरे के पूरे नंबर लेकर के आएंगे। आज ये चलिए क्वेश्चन पढ़िए जरा, शोभा मैडम के ऊपर में क्वेश्चन हमसे दिया गया, क्या दिया गया यहाँ पर ये पढ़ो। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो शोभा परचेज अ स्मॉल प्लॉट इन द रेसिडेंशियल एरिया फॉर ₹6 लाख and sold it to Lakshita at a profit of 20%. Lakshita in turn sold it to Dinesh at a loss of 10%. How much did Dinesh पे फॉर द प्लॉट? ये सारे सवाल मैंने अभी रिसेंट में आप लोगों के सेट में डाला है, पीछे वाले बैचेस में ये सारे क्वेश्चन नहीं थे। मैंने इसीलिए डाला क्योंकि अभी मैंने देखा है कि यार ये वाले क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। ए बी को बेचता है, बी सी को बेचता है, सी डी को बेचता है, तो इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर करके कहानी बड़ी लंबी हो जाती है। तो ऐसे हम कैसे बनाएंगे? एक बच्चा कह रहा है पीछे में यार 96 कहाँ से आए? अरे भैया सर, एक बार में क्यों नहीं सुनते हैं आप लोग? यार ये इसे 8% के प्रॉफिट में बेचेगा तो 100 का सामान 108 में बेचेगा, ये 4 के लॉस में बेचेगा तो 4 में, देखो 100 में 4 कम कर दो तो 96 में बेचेगा, ठीक है। अब जैसे यही वाला क्वेश्चन देख लीजिए, शोभा जो है वो किसे बेच रही है? लक्षिता को, और लक्षिता दिनेश को। अब एक बार बोर्ड पर देखो, शोभा ने लक्षिता को बेचा और लक्षिता ने दिनेश को बेचा। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो शोभा जो लक्षिता को बेचती है वो 20% के प्रॉफिट पर बेचती है, और लक्षिता जो दिनेश को बेचता है वो यहाँ 10% के लॉस में बेचता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर शोभा को ये जो कीमत है ये हमारी पड़ी है कितने की? तो 6 लाख की। 1 2 3 4 5, तो अगर हम देखेंगे तो ये हमारा जो 6 लाख है यहाँ पर, ठीक है, ये 6 लाख हमारा कितना हो गया? तो ये 6 लाख रुपए में शोभा ने मेरे भाई खरीदा है। ये इसे लक्षिता को बेच रहा है 20% के प्रॉफिट पे, यानी यदि ये सामान हमारा 100 का है तो इसमें 20 के प्रॉफिट में बेचेगा, यानी कितने में बेचेगा? तो 120 में। अब उसके बाद, ठीक है, लक्षिता इसे 10 के नुकसान में बेचेगी, यानी 100 रुपये का सामान है, इसमें 10 का नुकसान हो गया तो यानी कितना हो गया? तो 90 हो गया, तो इतने में बेचेगी। अगर हम यहाँ देखते हैं, देखो प्रॉफिट होता है तो जोड़ दो, लॉस होता है तो घटा दो। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कैसे बोलेंगे? तो 12 × 6 72 होता है, 72 का मेरे भाई 9 गुना 9 दूनी 18, 9 से 63 और 1 64, 648 हो जाएगा। 1 1 1 यानी 3 जीरो हमारे पास में आ जाएंगे, और ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? तो बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो ये समझना है कि जब चेन वाला मेथड लगता है कि जब एक दूसरे को बेचता है, दूसरे तीसरे को बेचता है, तीसरे चौथे को बेचता है, तो मेरे भाई इसी तरीके से हम सीरीज मेथड लगाते हैं और यहाँ पर जो है हम सवालों को बनाते हैं। आइए चलिए एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पर हम उसी मैटर पे, उसी कंटेंट पे हम आपको दिखाते हैं। एमटीएस का बड़ा प्यारा सवाल 2023 में, मैंने कहा ना कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ पर ये ना पूछा गया हो। अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन सीएचएसएल में पूछा गया, यही क्वेश्चन आपके एमटीएस में पूछा गया, यही क्वेश्चन सीजीएल में भी पूछा गया है। तो लगभग हर परीक्षा है जहाँ पर यह सवाल पूछा गया है, और इसका तोड़ बड़ा ही साधारण सा है, सिंपल सा हमें काम करना है, और वो हमें क्या करना है? तो सीरीज मेथड लगाना है। जब भी एक व्यक्ति दूसरे को बेचे, दूसरा आगे फॉरवर्ड करे, वो और आगे फॉरवर्ड करे, तो हमेशा ऐसे सवालों में सीरीज मेथड लगाते हैं। वो मेरे भाई आपका उत्तर बहुत ही सटीक
और बहुत ही जल्दी देता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मेरे भाई सवालों को लेकर के, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक उत्पादक अपने उत्पादकों को एक थोक व्यापारी से बेचने पर 10% का लाभ अर्जित करता है। थोक व्यापारी से खुदरा व्यापारी को बेचकर 15% का लाभ अर्जित करता है। खुदरा विक्रेता इन्हें बेच करके ग्राहक को 25% का लाभ अर्जित करता है। एक वस्तु के उत्पादन की वास्तविक लागत क्या है जिसके लिए ग्राहक जो है इतने रुपए का भुगतान कर रहा है। इस बार मेरे भाई ग्राहक की वैल्यू दी है और आपसे शुरू वाला पॉइंट हमसे पूछा गया है, यानी कहने का मतलब मैन्युफैक्चरर, ठीक है, अ मैन्युफैक्चरर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग इट प्रोडक्ट टू अ होलसेलर। तो मैन्युफैक्चरर ने किसे बेचा, होलसेलर को, ठीक है। उसके बाद में होलसेलर अर्न अ प्रॉफिट ऑफ इतना बाय सेलिंग इट टू रिटेलर। होलसेलर से कहाँ पहुंचा, तो रिटेलर पे। रिटेलर इन टर्न अर्न अ प्रॉफिट ऑफ इतना फ्रॉम कस्टमर। रिटेलर ने किसे बेचा, तो कस्टमर को। तो कितने वेंडर हैं हमारे पास में, 4 वेंडर। पहला वेंडर है मेरे भाई मैन्युफैक्चरर जो निर्माण करता है, उसके बाद में वो बेचता है होलसेलर को, होलसेलर बेचता है रिटेलर को, और रिटेलर बेचता है कस्टमर को। तो पहले यहाँ पर सारे वेंडर डिसाइड करो कि ये काम हो कैसे रहा है, किससे सामान किसको जा रहा है और कितने में जा रहा है, तो ये डिसाइड करो। अब पढ़ो, मैन्युफैक्चरर प्रॉफिट कमाता है 10% का जब वो होलसेलर को बेचता है। तो मैन्युफैक्चरर मेरे भाई कितने परसेंट बढ़ा करके बेचेगा, तो 10% बढ़ा करके बेचेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में होलसेलर प्रॉफिट कमाता है 15 का जब वो रिटेलर को देता है। तो होलसेलर जब रिटेलर को देगा मेरे भाई तो 15% का प्रॉफिट कमा करके बेचेगा, ठीक है। रिटेलर 25 का कमाता है जब वो कस्टमर को बेचता है। तो रिटेलर मेरे भाई 25% का मार्जिन रखता है जब वो कस्टमर को बेचता है, यानी इतना बढ़ा करके बेचेगा, ठीक है। तो बोला गया एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या था, यानी मेरे भाई इसकी कीमत कितनी थी, एक्स थी, ठीक है। इसने इसको बेचा, इसने इसको बेचा, इसने इसको बेचा और कस्टमर ने इसे कितने में खरीदा, तो 12,650। हर बार मेरे भाई यहाँ पर क्या होता था, हर बार इसकी कीमत दी होती थी, इसमें हम बढ़ाते चले जाते थे और कस्टमर का मान निकालना होता था। इस क्वेश्चन में उल्टा हो गया। इस क्वेश्चन में मेरे भाई इसकी वैल्यू नहीं दी है, सीधा फाइनल वैल्यू दे दिया और मुझे इनिशियल वैल्यू निकालना है। तो पहले के सवालों में इनिशियल दिया होता था तो हम फाइनल निकालते थे, इसमें फाइनल दिया है तो हमें इनिशियल निकालना होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम इसे कितना मान लेते हैं, तो हम इसे x मान लेते हैं। ये अपने आप में कितना था, तो 100 था मेरे भाई। कितना बढ़ गया, 10 बढ़ गया, तो 100 में 10 बढ़ा दो तो हो जाएगा 110। उसके बाद ये 15 बढ़ गया, तो ये अपने आप में अगर 100 था, 15 बढ़ा दिया तो मेरे भाई 115 हो गया। उसके बाद ये 25 बढ़ गया, अपने आप में 100 था, 25 बढ़ा दिया तो 125 हो गया हमारा, और ये बराबर हो जाएगा 12,650 के। ये बराबर हो जाएगा 12,650 के। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात है तो बता दो यार। अगर आप देखोगे तो 0 से आपका 0 मेरे भाई खत्म हो जाएगा। 25 से काटोगे तो 5 बार में और 25 से काटोगे तो 4 बार में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो और हम क्या कटिंग कर सकते हैं, तो देख लीजिए, हम 5 से काटेंगे तो 23 बार में और 5 से काटेंगे तो मेरे भाई 20 बार में। और हम यहाँ पर क्या कटिंग कर सकते हैं, ज़रा वो देखो। तो और हम यहाँ पर जो कटिंग है वो यहाँ देख लीजिए, 11 से जैसे हमने काटा, एक बार में 11 से कट गया मेरे भाई, 16 आ गया, एक बार में और कट गया, और 55 आ गया, 5 बार में कट गया, ये हमारा हो गया। और अगर हम देखेंगे तो 23 और 5 115 बनाता है, 115 से ये कितनी बार में जाएगा, 10 बार में। तो ओवरऑल एक्स की जो वैल्यू आएगी 20 इंटू 4 80, 80 इंटू 0 800 मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और एक 0 यहाँ ले लो, 8000 हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर कितना होगा, ए होगा मेरे भाई। करेक्ट आंसर कितना होगा, तो ए होगा, ठीक है। इस तरह के सवाल आपको परसेंटेज में भी देखने को मिलता है और बाकी और भी टॉपिक्स में मिलता है, तो ये थोड़ा सा हमको ध्यान में लेकर के चलना है। बहुत आसान होते हैं क्वेश्चंस, ये दिखने में बड़े गंभीर से होते हैं, बनते बड़े आसानी से हैं। आप इन्हें उड़ा सकते हैं कि इसने इसको बेचा, इसने इसको बेचा, इसने इसको बेचा और इसने मेरे भाई यहाँ पर खरीदा है आर्टिकल को। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं और अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं। अगला सवाल क्या कहा गया है, पढ़िए। ये भी आपके एमटीएस का क्वेश्चन है। बोला गया जिन्नत को 25% का, देखो यहाँ, जिन्नत अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन वन इन्वेस्टमेंट बट सफर अ लॉस ऑफ 10% ऑन अदर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इफ बोथ द इन्वेस्टमेंट आर इन द रेशियो 3:5 रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज ऑफ जिन्नत फ्रॉम बोथ द इन्वेस्टमेंट टुगेदर। ऐसे सवाल आप जनरली जो है देखा है आपने कि एक इंसान है और एक इंसान को 2 आर्टिकल बेचना होता है, एक टेबल बेचता है और एक चेयर बेचता है। अगर उसे टेबल पर 20% का प्रॉफिट होता है और चेयर पर उसको 10% का मेरे भाई लॉस होता है, ठीक है, और जहाँ पर उनके दोनों इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है मेरे भाई यहाँ पर इतना होता है, तो बोला गया टोटल पर क्या होगा, ये मुझे बता दो। इस सवाल को मैंने आपको एलिगेशन से भी बताया
और इसी सवाल को मैंने आपको बेसिक से भी बताया कि अगर एक टेबल की कीमत इतनी है, चेयर की कीमत इतनी है, टेबल पर इतने परसेंट का प्रॉफिट, चेयर पर इतने परसेंट का प्रॉफिट, तो टोटल पर कितना होगा। तो जब भी हम दो अलग अलग क्वांटिटी को मिला करके एक सिंगल एंटिटी में हम कन्वर्ट करते हैं ना, तो हम वहाँ पर मेरे भाई बेसिक से भी बना सकते हैं और एलिगेशन से भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम जिन्नत मैडम की यहाँ केस स्टोरी को समझें और सबसे पहले अगर हम इस सवाल को मेरे भाई बेसिक से जाएं, तो मान लीजिए उनके पास दो इन्वेस्टमेंट थे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस पहले इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर बोलता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर ये दूसरे इन्वेस्टमेंट को बोलता हूँ। इनके खरीदने की है ना कीमत को एक बार हम लोग देखते हैं। इन्होंने 3:5 में खरीदा है, तो मैं 3/5 को 30-50 भी लिख सकता हूँ, 300-500 भी लिख सकता हूँ, 3000-5000 भी लिख सकता हूँ। बट जो सबसे बढ़िया रहेगा हमारे लिए वो मेरे भाई यहाँ पर क्या रहेगा, तो 300 रहेगा और यहाँ पर 500 रहेगा, इसीलिए कि उसका परसेंटेज निकालना आसान हो जाएगा। अगर हम यहाँ सेलिंग प्राइस देखेंगे तो सेलिंग प्राइस की बात यहाँ पर क्या करेंगे, तो इन्होंने कहा एक पर उनको प्रॉफिट होता है 20% का, दूसरे पर 10% का लॉस होता है। यानी अगर एक आर्टिकल पर करेंगे ना तो इस पर यहाँ क्या करना होगा, तो मेरे भाई अगर आप बेसिक से बना रहे हो तो इसमें इनको 20% मेरे भाई जोड़ना होगा और दूसरे आर्टिकल में क्या करना होगा, तो इनमें इनको 10% मेरे भाई यहाँ पर घटाना होगा। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम बोलेंगे सर देखो यहाँ पर ये जो परसेंट है दोनों जीरो खत्म कर दो, तो 20 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 60। तो कितने का प्रॉफिट मिलेगा, 60 का। तो 60 का प्रॉफिट मिलेगा, तो आप सिर्फ यहाँ पर चाहो तो प्रॉफिट की भी वैल्यू निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ यहाँ ये देख लो कि प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो आपका कितना है ओवरऑल यहाँ पर। तो जो भी मेरे भाई प्रॉफिट या लॉस है आप ये देख लो, तो यहाँ पर जो है दोनों जीरो परसेंटेज से खत्म, तो 20 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 60 रुपये का प्रॉफिट है, ठीक है। परसेंट से दोनों जीरो खत्म, -10 का मेरे भाई 5 गुना कितना, 50। अगर हम यहाँ पर मेरे भाई टोटल देखते हैं कि यहाँ पर टोटल हमने खरीदा कितने का, 300 और 500 मेरे भाई हमने खरीदा है 800 का। और उसके ऊपर में जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है 60 में से 50 घटा दो, कितने का हुआ है, 10 का हुआ है। यानी मैंने जेब से इतने रुपए लगाए और उसमें मुझे इतने का प्रॉफिट हुआ, तो ये कितना परसेंट है। तो प्रॉफिट का परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितने का भी प्रॉफिट हुआ है उसको ऊपर में लिखते हैं, जितने के भी ऊपर में हुआ है उसको नीचे लिखते हैं और इनटू क्या कर देंगे, तो मेरे भाई 100% यहाँ पर कर देंगे। इससे क्या होगा, दोनों जीरो ने दोनों जीरो को काट दिया। अगर आप यहाँ पर 8 से मेरे भाई डिवाइड करोगे तो 8 का 1 गुना 8, 2 बच जाएगा, दशमलव लगाने पर वो 20 हो जाएगा। 8 का 2 गुना 16, 4 बचेगा, 8 का 5 गुना 40, 1.25%। ऑप्शन नंबर मेरे भाई जो है यहाँ पर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर होगा। तो 1.25% मेरे भाई क्या होगा, तो प्रॉफिट होगा। अब ये किन बच्चों के लिए था जो बेसिक से समझना चाहते थे, तो उनके लिए मैंने बताया कि एक को 300 में खरीदो, दूसरे को 500 में खरीदो। इसका 20% 60 रुपये होता है और इसका 50% सॉरी इसका 10% मेरे भाई 50 रुपये होता है। कुल मिलाकर के इतने का हमें प्रॉफिट मेरे भाई मिलता है। तो यानी हमें जो इतने का प्रॉफिट मिला, इतने के ऊपर में इंटू 100 कर दिया, काम खत्म। लेकिन मैं यहाँ पर ऐसे नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा भैया एलिगेशन लगाओ ना। किस दिन के लिए एलिगेशन सीखा था, क्यों सीखा था, ये समझो। आप एलिगेशन में यहाँ पर क्या करते हो, तो जब आप एलिगेशन की बातें करते हो आप इतना यहाँ पर जो है कहानी नहीं लिखते। पहले आर्टिकल पर जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ, याद करो, पहले आर्टिकल पर जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ उसको यहाँ लिखते हैं। दूसरे आर्टिकल के ऊपर में जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ मेरे भाई यहाँ पर उसको यहाँ लिखते हैं। टोटल के ऊपर में जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ उसको यहाँ लिखते हैं। और रेशियो में यहाँ पर क्या लिखते हैं, तो रेशियो में CP1 और मेरे भाई यहाँ पर क्या लिखते हैं, तो CP2 लिखते हैं। रेशियो में मेरे भाई क्या करते हैं, तो CP1 और CP2 यहाँ पर लिखते हैं। आप इस बात को समझिए। तो अगर हम यहाँ देखेंगे और बातों को समझेंगे तो क्या ये मैंने आपको एलिगेशन नहीं पढ़ाया है। पहले आर्टिकल का प्रॉफिट लॉस, दूसरे आर्टिकल का प्रॉफिट लॉस, टोटल आर्टिकल का प्रॉफिट लॉस और यहाँ पर CP1 और CP2 सब कुछ पढ़ाया है ना मैंने आपको। तो बस यहाँ पर वही काम तो करना है आपको। यहाँ पर छोटी छोटी बातें जो है वो समझनी थी। पहले पर मेरे भाई प्रॉफिट है 20 का, दूसरे पर 10 का लॉस है। तो यहाँ पर जैसे जैसे बातें हैं, यहाँ 20 का प्रॉफिट है तो आप प्लस का 20 लिखेंगे, यहाँ पर 10 का लॉस है तो माइनस का 10 लिखेंगे। बीच का आपको कोई हिसाब किताब नहीं पता है तो बीच में आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो x लिखेंगे। और CP का रेशियो जो है वो 3 और 5 का है। तो CP का रेशियो अगर 3 और 5 का है तो आप यहाँ पर 3 और 5 मेरे भाई लिखेंगे, ठीक है। अब इस बात को समझिए, जो बीच वाला वैल्यू होता है ये किसके बराबर में होता है, तो साइड इंटू साइड, 3 इंटू 20, 3 इंटू 20 कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा मेरे भाई। फिर साइड इंटू साइड, यहाँ पर देखो ये क्या होता है, इधर में गुना होता है
और यहाँ पर ये क्या होता है, इधर में गुना होता है। 5 इंटू -10 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और डिवाइड करेंगे किस में, तो टोटल में। 3 और जमा 5 मेरे भाई 8 हो जाएगा। जब यहाँ पर देखोगे 10 को मेरे भाई 8 से डिवाइड करके, तो नियर अबाउट ये तुम्हारा 1.25% निकल करके आएगा। और ये तुम्हारा क्या होगा, तो ये तुम्हारा बिल्कुल सही होगा। अब बोलोगे प्रॉफिट इक्विटी किया आपने, लॉस क्यों नहीं किया? माइनस में आता तो लॉस लिखते हैं, प्लस में आया है तो प्रॉफिट लिखेंगे। ठीक है। विशाल कहते हैं प्रॉफिट लॉस खतरनाक तरीके से समझ में आता है। थैंक्स गुरुजी। चलो भाई, लव यू भाई, बढ़िया तरीके से ऐसे ही पढ़ो, बढ़िया से और सीखो, और क्या चाहिए, तुम भौकाल काटो। समझ गए? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या बोला गया है, जरा पढ़ो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है, एक किताब को किसी मूल्य पर बेचने में अंकिता को 10% का लाभ होता है। यदि किताब को दोगुने मूल्य पर बेचा जाता है तो अंकिता के लिए जो लाभ का परसेंट है वो कितना होगा? बेचारी अंकिता, यहाँ देखो, बाई सेलिंग आर्टिकल एट सम प्राइस अंकिता गेन 10%। ठीक है, किसी कीमत पर बेच रही है तो 10% का फायदा हो रहा है। अगर हम उसको मेरे भाई दोगुने कीमत पर बेचे तो क्या उसका परसेंटेज होगा? हम अपने तरफ से कोई वैल्यू मान लेते हैं। भैया अंकिता का चलो केस स्टडी है, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने से मान लेंगे तो यहाँ पर अंकिता बुरा थोड़ी मान जाएगी। अंकिता बोलेगी बढ़िया बात है, आप हमारा डेटा लेकर के बना लिए, तो और क्या चाहिए। सिंपल सी बात है यहाँ पर कि अंकिता को फ़ायदा कितना हो रहा है, 10% हो रहा है। तो मैंने कहा अंकिता मैडम देखिए, आप यहाँ पर है ना आर्टिकल को ख़रीद कितने में रही थी, तो आप आर्टिकल को 100 रुपये में ख़रीद रही थी। ठीक है, और आर्टिकल को बेच कितने में रही थी, तो आप इसमें 10% का प्रॉफिट लगा करके 110 में बेच रही थी। तो ये अंकिता मैडम का सीपी था और ये अंकिता मैडम का एसपी था, और इसमें उनको कोई दिक्कत की बात नहीं थी, क्योंकि सीधी सीधी बोला गया था एक किताब को किसी मूल्य पर बेचने में अंकिता को 10% का लाभ होता है। मैंने वो ये किसी मूल्य को कितना मान लिया, तो किसी मूल्य को 110 मान लिया कि इतने रुपए की किताब की 10% का प्रॉफिट हो रहा था, वो बेच कितने में रही थी, 110 में। अब बोला गया है यहाँ पर क्वेश्चन में, इस लाइन को पढ़ो, यदि किताब को दोगुने मूल्य पर बेचा जाता है, इफ द बुक इज सोल्ड एट ट्वाइस द प्राइस, इसका डबल में बेचोगे तो 110 का डबल कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा मेरे भाई। तो बोला गया प्रॉफिट तुम्हारा कितने का है। अब एक बात बताओ, प्रॉफिट का परसेंट निकालना चाहते हो तो प्रॉफिट का परसेंट कितना होगा, तो बोलोगे प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, तो ये देखो प्रॉफिट तुम्हारा कितने का है, तो बोलोगे 220 में से 100 रुपये को घटा दीजिए, 120 रुपये का प्रॉफिट निकल करके आएगा। कितने के ऊपर में आएगा, 100 के ऊपर में आएगा। इंटू कितना करेंगे, 100% करेंगे, और ये हमारा मेरे भाई सीधा लिया। समझ गए बात को लेकर के? क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर? तो अंकिता पहले किसी आर्टिकल को 10% के प्रॉफिट पर यहाँ पर बेचती थी, उसके बाद में क्वेश्चन में बोल दिया गया कि यदि ये आर्टिकल अपने आप का डबल हो जाए तो अब प्रॉफिट का परसेंट बताओ। तो अगर डबल हो जाए तो अब 120 रुपये का लाभ हो रहा है, 120 का लाभ हो रहा है 100 रुपये के ऊपर में, तो परसेंटेज कितना आएगा, 120%। आइए चलिए अगला सवाल देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 144 क्या कहा गया है, ज़रा पढ़ लीजिए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यहाँ पर, ये भी पढ़िए। CHSL 2023 का ये क्वेश्चन है, पढ़िए ज़रा। कहा गया है एक व्यक्ति ने 2000 रुपये प्रति पेटी की कीमत पर अंगूर की 10 पेटियाँ खरीदी हैं। प्रत्येक डिब्बे में 20 किलोग्राम अंगूर थे। उन्होंने प्रत्येक बक्सा 2500 रुपये प्रति बक्सा के दर से बेचा, लेकिन कुल मिलाकर 10 किलो अंगूर खराब हो गए। इसके अलावा उन्होंने परिवहन शुल्क के रूप में 1000 रुपये का भुगतान किया। उनका लाभ या हानि ज्ञात करिए। अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है जहाँ पर अलग अलग भाग दिए गए हैं, और यहाँ पर सीपी को ट्वाइस नहीं करेंगे क्या? नहीं भाई, सीपी तो उतना ही रहेगा ना। यहाँ पर अंकिता जो पहले में जितने में किताब खरीदती थी, अंकिता आज भी किताब उतने में ही खरीद रही है, बस उसने अपनी बेचने की कीमत को मेरे भाई डबल बना दिया है। ठीक है, अब अंकिता किताबों को महंगे में बेच रही है, क्यों? क्योंकि मार्केट में किसी के पास में किताब नहीं है, सिर्फ अंकिता के पास में है, और जैसे उसको ये बात पता चली उसने अपनी कीमत को डबल कर दिया। ठीक है, आ जाइए। तो अब मेरे भाई यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम देखें तो क्या बोला गया, अ पर्सन परचेज 10 बॉक्सेस ऑफ ग्रेप। देखो कितने बॉक्स खरीदे, 10। ठीक है, एट अ कॉस्ट ऑफ ₹2000 पर बॉक्स। एक बॉक्स की कीमत कितनी है, 2000। ठीक है, यहाँ सीधा सीधा बोला गया 2000 पर बॉक्स, और कितने बॉक्स खरीदे हैं, 10। उसके बाद में बोला गया ईच बॉक्स कंटेन 20 kg ऑफ ग्रेप। तो यहाँ पर ही सोल्ड ईच बॉक्स एट अ रेट ऑफ 2500 पर बॉक्स, बट ऑन द whole 10 kg of grape were damaged. Further, he paid 1000 as a transport charge. Find his gain or loss.
अगर आप इस सवाल को बहुत ही बेसिक से जाना चाहते हो, बहुत ही ज़्यादा बेसिक से, तो आपको मेरे भाई यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा शॉर्टकट भांजोगे तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को स्किप भी कर सकते हो। जैसे बेसिकली अगर हम इस सवाल में बात करें तो एक इंसान है, मैं वो इंसान हूँ, ठीक है। मैं जब मार्केट जाता हूँ ना अंगूर खरीदने, तो एक डब्बा है और एक डब्बे के अंदर में कितना किलो आइटम है? 20 किलो। मानो मेरे भाई यहाँ पर ऐसे मान करके चलो कि ये एक डब्बा है और ये एक डब्बे के अंदर में 20 किलो आइटम है। कितना आइटम है? 20 किलो। क्या है? अंगूर है। एक डब्बा कितने का है? 20 किलो का। और इसके अंदर में अंगूर कितना है? 20 किलो। अच्छा, एक डब्बा कितने का पड़ता है? 2000। एक डब्बा कितने का पड़ता है? 2000 का पड़ता है। तो मैं 2000 में 20 किलो खरीद पा रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने ऐसे कितने बॉक्स खरीदे? तो बोला गया है आपने ऐसे कितने बॉक्स खरीदे? 10। ठीक है, 20 किलो का डब्बा है, 2000 में पड़ता है और मैंने कितने बॉक्स खरीद लिए? 10। तो 2000 इंटू 10 यानी कितना खरीदा मैंने? 20,000 रुपये मैंने खरीद लिए। मैं आपको है ना बिना कलम उठाए इस सवाल को भी बनवा के दिखाता हूँ, प्रॉमिस है मेरा, ठीक है। बस आप मेरे साथ में चलते रहिएगा, बिना कलम उठाए आप लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। एक डब्बे की कीमत कितनी? 2000। खरीदे कितने? 10। यानी कितने का खरीदा? 20,000। उसके बाद में यहाँ पर जो है मैंने 1000 रुपये किस चीज़ के पे किए हैं? अब मेरे जेब से कितना लग गया है? 21,000। भाई ऐसे 10 डब्बे मैं अपने हाथ में उठा के तो नहीं ले जाऊंगा यार। 10 किलो आइटम है तो 10 किलो आइटम के लिए, और वो भी अंगूर है तो ख़राब ना हो जाए, तो ट्रांसपोर्ट तो लूंगा ही लूंगा मैं। तो 1000 रुपये का ट्रांसपोर्ट हो गया। 2000 का एक बॉक्स था, 10 बॉक्स खरीदी थी यानी 20,000 की। 20,000 का बॉक्स हो गया, 1000 का भाड़ा हो गया। मेरे जेब से कितने लगे? 21,000 रुपये। मेरे जेब से कितने लगे? 21,000 रुपये। अब उसके बाद में देखो मैं यहाँ पर कितना बेच पा रहा हूँ। अब मैं इसको ले गया, जा कर के अपनी दुकान में सजा दी, और मैं एक बॉक्स को कितने में बेच पा रहा हूँ बताइए? हाँ, अब एक बॉक्स को मैं कितने में बेच पा रहा हूँ? तो 2500 रुपये में। बट मेरे पास बेचने के लिए कितनी बॉक्सेस हैं ज़रा वो देखो। तो बोला गया बट ऑन द वोल 10 kg ऑफ ग्रेप्स वर डैमेज। 10 जो किलो है वो खराब हो चुका है। यानी कहने का मतलब 9.5 बॉक्स। कितना बॉक्स? 9.5 बॉक्स, ठीक है ना। तो अगर आप आसान भाषा में बात करोगे तो आप यहाँ पर बोलोगे 21,000 में खरीदा था, ठीक है। कितने बॉक्स को? 10 बॉक्स को। 21,000 में खरीदा था कितने? 10 बॉक्सेस को। और आपने जो बेचा है वो कितना बेचा है? 25,000 इंटू 9.5 आप कर लीजिए, ठीक है। और उस तरीके से मेरे भाई जो भी आएगा तो आप यहाँ पर आंसर निकाल पाएंगे। हालांकि इसका सॉल्यूशन है 21,000 और 25,000 इंटू 9 में 21,000 का मेरे भाई जो है आप अगर देखोगे ना, ठीक है, तो 21,000 आपका टोटल सीपी था और ये 2500 है। तो मतलब उसका 2 जीरो इसके 2 जीरो को खत्म करेगा, तो लेफ्ट में 210 बचेगा और यहाँ पर आपका 25 इंटू 9.5 बचेगा, और रेशियो लेकर के आप बना लेंगे, ठीक है। अब मैं इसी बातों को थोड़ा लिख करके आपको बता देता हूँ, बड़ी आसानी से आप आंसर लेकर के आ जाएंगे, ठीक है, कि आप यहाँ पर पूरा का पूरा मामला कैसे सुलटा सकते हैं, कैसे निपटा सकते हैं। तो देखो मेरे भाई, यहाँ पर आपको जो यहाँ पर काम करना, अगर कोई किलो के भी हिसाब से जाना चाहता है ना, मैं उसको मेरे भाई किलो के हिसाब से भी बता दूंगा, ठीक है। बट मैं उतना आपको नहीं लेकर के चलूंगा, मैं बॉक्स के हिसाब से बताऊंगा आपको। 2,000 रुपये की आपने एक बॉक्स मेरे भाई खरीदी है, तो आपने जो मेरे भाई खरीदा है ना, आप एक बार यहाँ सीपी देखो कि आपने खरीदा कितना है। तो आपने 2,000 में एक बॉक्स खरीदे हैं, 2,000 का एक बॉक्स है, और आपने यहाँ पर कितने खरीदे हैं? 10 बॉक्सेस। कितने खरीदे हैं? 10। तो इंटू कितना करना होगा आपको? 10 करना होगा। और उसके बाद में आपने जो है यहाँ पर 1,000 रुपये ट्रांसपोर्ट के तौर पर दिया हुआ है, तो 1,000 रुपये आप ट्रांसपोर्ट में मेरे भाई जोड़ दीजिए। तो ये आपका मेरे भाई क्या निकल करके चला आएगा? तो ये आपका सीपी निकल करके चला आएगा। और सीपी कितना है? 20,000 प्लस 1,000 यानी 21,000। ये कितना सीपी है मेरे भाई? तो 21,000 आपका सीपी है यहाँ पे। ये कितना सीपी है? तो 21,000 सीपी है आपका यहाँ पे, ठीक है। अब हम आपको एसपी यहाँ पर बताते हैं कि आप यहाँ पर बेच कितना पाएंगे। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखो, एक बॉक्स को मैं 2500 रुपये में बेच रहा हूँ, तो एक बॉक्स मेरा कितने का बिक रहा है? 2500 का, और इनटू मैं कितने बॉक्सेस बेचूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, देखो ये मेरा एक बक्सा है जिसके अंदर में कितना आइटम है? तो 20 किलो है। अगला बक्सा है जिसके अंदर में कितना आइटम है? 20 किलो है। अगला बक्सा है मेरे भाई, और ऐसे कर करके 20-20 किलो के कितने बॉक्स लेकर के आया हूँ मैं? तो मैं यहाँ पर जो है वो एक तरीके से 10 बॉक्स लेकर के आया हूँ, ठीक है।
ये बक्सा बेच दिया, दूसरा बेच दिया, तीसरा बेच दिया, चौथा, ऐसे करते करते 9 बक्से बेच दिए। 10वां बक्सा जब बेचने गया ना भाई, तो इसमें यहाँ पर क्या पता चला, तो इसमें यहाँ पर पता चला कि जैसे 20 किलो का बक्सा है, तो ये जो नीचे का मेरे भाई 10 किलो है ना, ये नीचे का 10 किलो पूरा का पूरा खराब हो चुका है। आप पढ़ लीजिए। बट ऑन द वोल 10 kg ऑफ ग्रेप्स वर डैमेज। 10 kg का मतलब एक बक्से में अगर होता है 20 किलो, तो यानी आधे बक्से में होगा 10 किलो। समझ रहे हो मेरी बात को लेकर के? जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये 20 किलो इसके अंदर में समा जाता है और इसमें से 10 किलो खराब हो गया, मतलब आधा बॉक्स मेरा खराब हो गया है। तो खरीदते वक्त तो मैं 10 बॉक्स लेकर के आया था, लेकिन बेचते वक्त में 10 किलो का नुकसान, 10 किलो का मतलब आधे बॉक्स का नुकसान, यानी बेचते वक्त में मेरे पास 9.5 बॉक्स रहेंगे। बेचते वक्त में मेरे पास में कितना रहेगा? 9.5 बॉक्स रहेगा। तो खरीदते वक्त 10 खरीदा था और बेचते वक्त मेरे भाई यहाँ पर जो है एक तरीके से 9.5 बॉक्स होंगे। तो बेचते वक्त में 25 इंटू कितना हो जाएगा? तो 9.5 हो जाएगा। ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। मैंने हमेशा जीवन में आप लोगों को एक बात बताया है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, किसी को भी कुछ भी निकालना है, रेशियो का सहारा लो। तो अगर आप यहाँ पर मेरे भाई सीपी और एसपी का अगर आप रेशियो लेते हो, तो आपके सामने आपने खरीदा कितने का? तो आपने मेरे भाई खरीदा है 21,000 रुपये का, और आज आप उसको बेच कितने में रहे हो? तो एक बक्से को 2500 में। तो मेरे भाई यहाँ पर जो है 9.5 बक्सों को कितने में बेचोगे? इसको हटाओगे तो नीचे तुम्हारा मेरे भाई 10 आ जाएगा। आप यहीं पर मेरे भाई कैलकुलेशन कर लीजिए। तो आप यहाँ पर बोलेंगे 10 ने 10 को ख़त्म किया, 10 ने 10 को ख़त्म किया। और अगर हम काटेंगे तो 25 से जैसे आप पूरा का पूरा उड़ा सकते हैं। ये 210 है, तो 25 का 8 गुना 200 होता है। उसके बाद में यहाँ पर 4 बार में जाएगा। 84 है और 95 है। 84 95 का कोई कॉमन फैक्टर है? तो नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर ये 5 इंटू 19 और ये 21 इंटू 4 है। तो यहाँ पर हमने खरीदा कितने का? तो बोलोगे गुरुजी 84 रुपये का। और आपने बेचा कितने में है? तो 95 में। तो यहीं से हम प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल लेंगे। हमें फ़ायदा कितने का हुआ? तो 11 का। कितने के ऊपर में हुआ? तो 84 के ऊपर में। और इंटू कितना करेंगे? तो मेरे भाई 100 करेंगे यहाँ पे। इसको नियर अबाउट अगर आप सॉल्व करोगे। अच्छा, रुपए का पूछा है क्या? कितने रुपए का मेरे भाई? ये तो परसेंट हम निकालने लग गए। चलो रुपए तो यहीं से निकाल देंगे। रुपए की क्या ज़रूरत है? रुपए तो इतना कुछ करो ही मत फिर। अगर आपको रुपया ही निकालना है तो आप इतना क्यों कर रहे हो फिर? आप यहीं से निकाल दो मेरे भाई। अगर आपको रुपया ही कैलकुलेट करना है तो आप यहीं से निकाल दो कितने रुपए हो गए। तो आप सीधा सीधा यहाँ पर बोलोगे सर देखिए 95 का 5 गुना कितना? या देखो 25 का 5 गुना 125 का 5 12 पास में, और 25 का 9 गुना 225 235 237, यहाँ पर 237। ठीक है, और कितना हो जाएगा? 0। तो हमने खरीदा था 21,000 में, हमने बेचा मेरे भाई इतने में। तो हमारा जो प्रॉफिट हुआ वो हमारा कितने का हुआ? तो आप इसमें से इसको घटा दो। 0 से 0 गया खत्म, 5 हो गया, 7 हो गया, 3 से आपका 2 हो गया, 2750। कौन सा ऑप्शन है? सी है। ये तो और आसान काम है यार, ये तो और ज़्यादा आसान काम है। ठीक है, हमें परसेंटेज निकालना था, वो हमें लग रहा था पता नहीं मुश्किल है। देखो सिंपल सी बात क्या है, एक बक्सा खरीदते हैं 2000 में, तो 10 बक्सों का ये हमारा कीमत हो जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पर 2000 में एक बॉक्स खरीदा है, तो मैंने कितने बॉक्स खरीदे हैं? 10। तो इंटू कितना करूँगा? 10। ये 10 बक्सों के खरीदने की कीमत हो गई। उसके बाद में यहाँ पर 1000 रुपये जो है मैंने ट्रांसपोर्ट के तौर पर दिए हैं, तो 1000 रुपये ट्रांसपोर्ट के तौर पर। 20,000 का बक्सा 1000 का ट्रांसपोर्ट कितना हो जाएगा? 21,000 हो जाएगा। 20,000 का बक्सा 1000 का ट्रांसपोर्ट 21,000 हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने बेचा कितना है? जब मैं बेचने गया तो एक बॉक्स को मैं 2500 रुपये में बेचता हूँ। कितने में बेचता हूँ? 2500 रुपये में। ठीक है, और मैं जब बेचने गया तो पता चला 10 केजी जो है वो मेरे भाई ख़राब है। 10 केजी का मतलब आधा बॉक्स ख़राब है। जो एक बक्सा 20 किलो का होता है उसमें से आधा ख़राब है, आधा बचा हुआ है। तो मतलब मैं 9.5 बॉक्स बेच पाऊँगा, मैं 9.5 बॉक्स बेच पाऊँगा। तो एक बक्सा 2500 का, तो 9.5 बक्सों का कीमत हमारा इतना। ये सीपी है, ये एसपी है, माइनस कर दो, प्रॉफिट आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, क्लियर है भाई? बताइए, सिंपल सी बात है। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 145 चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर ये सवाल हम देख लेते हैं, और उसके बाद में जो हमारा बचा हुआ सवाल होगा और बाकी जो आपके डाउट होंगे वो आप लोग मेरे से पूछ लेना। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, बड़ा प्यारा सवाल है। अ कंपनी बाई रॉ मटेरियल फॉर ₹10,000 एंड मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट दैट कॉस्ट एन एडिशनल ऑफ 5,000 in labor and overhead. If the product is sold to a distributor for 25,000 who mark up by 20% and sell it to retailer,
The retailer then mark up it by another 25% and sell it to end customer. What is the overall percentage profit made by company, डिस्ट्रीब्यूटर एंड द रिटेलर कंबाइंड? मतलब आप इस सवाल को है ना 21 तोहफों की सलामी दे दो, ठीक है, क्योंकि ये इतना डिजर्व करता है। अगर हम इस सवाल को करें तो ये सवाल जितना मेरे भाई इसकी तारीफ करे, जितने कशीदे पढ़े ना इसकी तारीफ में मेरे भाई, ये उतने कम है। सच बता रहा हूँ, ये उतना कम है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। अब ये उतने कम है तो हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे? तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देख लीजिए यहाँ पर कहानी क्या है। तो जैसे मानो एक कंपनी है, पढ़ लेता हूँ पूरा, कंपनी है यहाँ पर, ठीक है। अ कंपनी बाई रॉ मटेरियल फॉर 10,000 एंड मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट। देखो 10,000 रुपये का मेरे भाई वो रॉ मटेरियल खरीदती है, उसके बाद में 5,000 रुपये लेबर और ओवरहेड में लगाती है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे तो जो ये कंपनी है मेरे भाई, जो आर्टिकल को मेरे भाई है, जैसे मैं कंपनी हूँ और मैं एक कंपनी हूँ, मार्केट में 10,000 रुपये का मैं गेहूँ लेता हूँ, 5,000 रुपये लेबर और बाकी चीज़ें लगाकर उसको पैक करवाता हूँ, आटा वाटा उसका बनवाता हूँ मैं, ठीक है। मतलब एक तरीके से पिसाई हो गया, मशीन के चार्जेस हो गए, लेबर के चार्जेस हो गए, पैकिंग के चार्ज हो गए। तो 10,000 का गेहूँ खरीदा, 5,000 का लेबर हो गया, तो यानी मेरा कितना इन्वेस्टमेंट लग चुका है? तो 15,000। तो यानी ये जो कंपनी है ये अपने जेब से लगा चुकी है 15,000। शुरू से एक एक बात को सुनिएगा आप लोग, आपको दिक्कत नहीं आएगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ, 10,000 रुपये में कच्चा माल खरीदती है यानी गेहूँ, एक उत्पाद बनाती है जिसमें श्रम और अन्य चीज़ें अतिरिक्त 5,000 रुपये खर्च होते हैं। तो 10,000 और 5,000 यानी इस कंपनी के लग चुके हैं 15,000। उत्पाद को 25,000 रुपये में एक यहाँ पर वितरक को बेचा जाता है, ये जो है मेरे भाई से 25,000 में बेचती है, ठीक है। कंपनी द प्रोडक्ट इज सोल्ड टू अ डिस्ट्रीब्यूटर फॉर 25,000, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है। और डिस्ट्रीब्यूटर को कितने मिलता है? तो देखो 15,000 का आइटम है मेरे भाई यहाँ पर, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर नाम का बंदा है ना, ये मेरे भाई इसको कितने में मेरे भाई जो है खरीदता है? या तो कंपनी इसे 25,000 में बेचती है या ये 25,000 में खरीदता है। बात एक ही है, दुकानदार का बेचना और कस्टमर का खरीदना एक ही बात हो जाता है, ठीक है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर थोड़ा बदमाश है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर ने खरीदा कितने में? तो यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूटर देख लो, तो बोला गया द प्रोडक्ट इज सोल्ड टू अ डिस्ट्रीब्यूटर फॉर 25,000। ये डिस्ट्रीब्यूटर को खरीदा, बेचा गया कितने में? 25,000 में। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटर मार्क करता है 20% और उसको बेचता है किसको? तो रिटेलर को। अगर आप देखोगे तो ये डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को मेरे भाई क्या करता है? तो ये 20% बढ़ा करके मेरे भाई बेचता है। कितना बढ़ा करके बेचता है? तो 20% मेरे भाई यहाँ पर बढ़ा करके बेचता है। और किसको बेचता है? तो रिटेलर को, ठीक है। द रिटेलर देन मार्क इट अप बाई अनदर 25% एंड सेल इट टू कस्टमर। रिटेलर इसको फिर से बढ़ा देता है, और कितना बढ़ा देता है? 25% मेरे भाई, और वो किसे बेच देता है? तो कस्टमर को बेच देता है यहाँ पे, ठीक है। व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज मेड बाय द कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर? तीनों लोगों का कितना कितना प्रॉफिट का परसेंट बना, सबका सम जोड़ करके बता दो। कौन कौन का मेरे भाई? तो किसका किसका? कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटर। देखो इसका कितना बना, इसका कितना बना और इसका कितना बना मेरे भाई, यहाँ पर ये बता दो। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यहाँ पे। सब के मेरे भाई यहाँ पर प्रॉफिट कितने बने, आप यहाँ पर ये बता दीजिए। 150%। कैसे निकाला? बहुत ही सिंपल है। चलिए आप लोग बताइए मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन में यही बोला गया है ना कि ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट मेड बाय कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर कंबाइन, सबका जोड़ करके आपको ओवरऑल एक परसेंटेज बताना है। बताइए जल्दी से। आसान सा क्वेश्चन है भाई। देखो कस्टमर ने अपने जेब से कितने लगाए हैं? तो 10,000 और 5,000 यानी 15,000। उसने बेचा है किसको? तो डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर ने बेचा है रिटेलर को। रिटेलर ने बेचा है फिर यहाँ पर कस्टमर को। तो ये सी जो है वो कंपनी के लिए है, और ये जो सी है मेरे भाई, देखो कंपनी के लिए सीओ लिख सकते हैं, कस्टमर के लिए सीओ लिख सकते हैं। तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट मेड बाई कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर कंबाइन कितना आएगा बताइए। कुछ बच्चे यहाँ पर जो है वो 100% बता रहे हैं, कुछ यहाँ पर 110 बता रहे हैं। कहाँ से 110 आएगा? जल्दी दिमाग लगाओ। कुछ 150% बता रहे हैं, कुछ 225 बता चलिए कितना परसेंट आएगा? 150%। आपका कितना आया? 150% आया है। चलिए आप बताइए कैसे किया है आपने। ठीक है, इनकी प्राइस आ गई, इनकी प्राइस आ गई, ठीक है।
जो भी प्राइस आ गया इनकी कीमत, ठीक है फिर, ठीक है। चलिए, और आप लोग बताइए मेरे भाई, 125% कुछ लोग बोल रहे हैं, ठीक है, 125%। चलो ये बताओ, बहुत बढ़िया। शीट में तुम्हारा क्या आंसर दिया अभी, अभी बताओ। अपनी प्रैक्टिस शीट देखो पहले, कभी आंसर देने के पहले प्रैक्टिस शीट भी तो देख लिया करो। प्रैक्टिस शीट में क्या दिया है चेक करिए। अच्छा, आपके पास प्रैक्टिस शीट ही नहीं है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब भी होता है ना, ओवरऑल परसेंट प्रॉफिट मेड बाय द कंपनी डिवर, मतलब अगर हम देखें तो ओवरऑल यहाँ पर जो है कैसे हम परसेंटेज निकालेंगे। जैसे मानो कि ऐसे समझ लो, मैंने कोई आर्टिकल बनाई, मैं एप्पल का सीईओ हूँ, ठीक है, और मैं एप्पल का सीईओ हूँ, मैं मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको एक्सप्लेन कैसे करूँगा। तो मैं एप्पल का सीईओ हूँ और मैंने एप्पल की मोबाइल बनाई, ठीक है ना। या जैसे एप्पल की मोबाइल का क्यों डिस्कशन करते हैं, आप ऐसे समझ लो, ये हमारी ऐसे मान लीजिए फार्मूला बुक है। कहाँ गई हमारी फार्मूला बुक, ठीक है, मैं आप लोगों को फार्मूला बुक दिखाता हूँ। जैसे मानो ये मेरी खुद की बनाई प्रोडक्ट है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है मेरे भाई यहाँ पर। अब ये मानो मेरी फार्मूला बुक है, मैं इसी का एग्जांपल लेता हूँ। मैंने इसको कितने में बनाया, 15,000 में, ठीक है। उसके बाद में मैंने डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दिया कितने में, 25,000 में। डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेलर को 20% के प्रॉफिट में बेचा, रिटेलर ने 25% के प्रॉफिट में बेचा, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पर ये देखूं कि यार टोटल प्रॉफिट का परसेंट कितना रहा, पूरे मेरे भाई स्टोरी में पूरा प्रॉफिट का परसेंट कितना रहा, तो जैसे मैं ये देखूंगा कि मैंने इसको लगाया, देखो मेरी लागत कितने की थी। मानो ये फार्मूला बुक बनी है 40 रुपए में, और स्टूडेंट के पास में जाते जाते ये फार्मूला बुक हो जाती है 200 रुपए की। तो आप यहाँ बोलेंगे सर प्रॉफिट में आप सब लोग मिल बांट के 160 रुपया खाए हो। कितना खाए हो, तो जैसे मानो फॉर्मूला बुक हमारी कितने रुपए की छप रही थी, 40 रुपए, ये एक्चुअल कॉस्ट है। इसमें किसी ने कुछ भी कमीशन नहीं कमाया, जो खर्चा लगेगा सो लगेगा पेपर का और प्रिंटिंग का। लेकिन एक बच्चा इसको मानो 200 रुपए में खरीद रहा है, तो यहाँ पर मेरे भाई सब ने मिल करके 160 रुपए खाए हैं, जिसमें कुछ मैंने खाया है, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ने खाया, कुछ रिटेलर ने खाया, कुछ यहाँ पर जो फ्लिपकार्ट वाले हैं उनका कमीशन है, कुछ अमेजन वालों का है। तो बोलोगे सर इतना रुपए आप लोगों ने कमाया है। अगर मैं इस रुपए को परसेंट में बात करूं तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा इतने की प्रॉफिट है, कितने के ऊपर में है, तो 40 के ऊपर में है, और इंटू कितना करेंगे तो 100%। तो यहाँ पर बोलेंगे सर देखो ये हो जाएगा 400%। ये हमारा कितना हो जाएगा सर, तो ये हमारा हो जाएगा 400% का हो जाएगा। समझ गए इस बात को लेकर के, टोटल हमारा 400% का हो जाएगा। अगर आज मेरे भाई मैं इस सवाल को देखूं यहाँ पर, तो मुझे कुछ उसी तरीके से यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को करने हैं, और मुझे कुछ उसी तरीके से यहाँ पर बातों को समझना है, ठीक है। तो यानी मुझे जो है ना पहले वाली कीमत चाहिए, कि पहले वो कीमत थी कितनी, और लास्ट में कस्टमर ने उसको कितना मेरे भाई पे किया, ताकि मैं उसके आधार पर क्या कर पाऊँ, तो परसेंट निकाल पाऊँ। तो अगर आप मेरे से चाहते हो कि इस सवाल को मैं बनाऊँ, मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, समझना, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिसमें आप भी सम्मिलित हैं। इन्होंने क्या किया कि जैसे इसका 20% निकाल करके जोड़ दिया, फिर 25% निकाल करके जोड़ दिया। ये आपका मेथड नंबर 1 है, बट मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा मेथड नंबर 2 से। तो पहले यहाँ पर जो इनका तरीका है वो समझ लेते हैं कि सर ये 20% के प्रॉफिट में बेचेगा, तो 25,000 का हम क्या करते हैं, तो 25,000 का 20% निकाल देते हैं। तो 25,000 का 20% 5,000 होगा, आप निकाल लीजिए। तो आप बोलेंगे सर देखिए ये हमारा 25,000 है, और 20% का हमने प्रॉफिट कमाया, वही बात है इंटू 20/100। यहाँ पर सभी लोग बोर्ड पर फोकस करेंगे, तो वहीं 250 का 20 गुना 5,000 होता है, यानी 5,000 बढ़ा करके बेचा, तो कितने में बेचा, 3,000 में बेचा, 30,000 में, सॉरी, ठीक है। अब ये जो 30,000 वाला व्यक्ति है, ये 30,000 व्यक्ति क्या करेगा, इसको 25% के प्रॉफिट में बेचेगा। तो यहाँ पर 30,000 का मेरे भाई 25%, परसेंट से दोनों जीरो खत्म, 300 इंटू 25 7500। तो 7500 बेचेगा, तो यानी कितने में बेचेगा, तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए इस संख्या का 25% यहाँ पर जो होता है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा सर ये 30,000 है, और ये 30,000 का हम जो 25% निकालेंगे, तो 30,000 का जो 25% होता है सर, ये हमारा 7500 होता है। तो इसमें 7500 जोड़ देंगे, तो 7500 जोड़ देंगे तो 37,500 आ जाएगा। अब अगर हम फाइनली बात करें तो वही बात है, ये आर्टिकल हमारा था कितने का, तो 15,000 का, और ये बिका कितने में, तो मेरे भाई 37,500 में। तो यहाँ पर जो हम प्रॉफिट का परसेंट निकालेंगे, तो हम कैसे करेंगे, तो बोलेंगे सर इसमें से इसको माइनस करिए। 37,500 की कीमत यहाँ इतने में स्टूडेंट को पड़ी है, और इसकी एक्चुअल में जो कीमत
कीमत थी वो 15,000 थी, यानी आप लोगों ने मिल बांट के जो खाया है वो कितना खाया है, तो आप बोलेंगे सर 22,500 खाया है। तो ये 22,500 सब ने मिल बांट के खाया है। कितने के ऊपर में खाया है, तो जो इसकी लागत है यानी 15,000 के ऊपर में खाया है, इंटू हम कितना करेंगे, तो इंटू हम यहाँ पर मेरे भाई 100% करेंगे। अगर हम यहाँ से मेरे भाई काटें तो बोलेंगे 2 जीरो ने 2 जीरो को ख़त्म किया, ज़ीरो ने ज़ीरो को ख़त्म किया, और 15 से मेरे भाई यहाँ पर 150 बार में जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर होगा। लेकिन ये क्या है, ये मेथड नंबर 1 है, ये मेथड नंबर 1 है। मैं आपको ऐसे बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा कि आप इस सवाल को ऐसे बनाइए। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कैसे बनाते हैं। जब भी आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे हैं और थोड़ा सा अगर आपके अंदर में हिम्मत है, थोड़ा सा अगर आपके अंदर में दम है, थोड़ा सा आपके अंदर में गट्स है, थोड़ा डिफरेंट सोचने का, पूरी भीड़ से मेरे भाई अलग होकर के सोचने का, आप इसको थोड़ा अलग सोचिए। आप यहाँ पर क्या सोचेंगे, आपको कोई सक्सेसिव नहीं लगाना। आप यहाँ पर मेरे भाई जो है ना, ये सब इसकी कीमत कभी मत मानना। रीज़न बता रहा हूँ। आज अगर ये 15,000 का है तो आप इसको लेकर के आगे बढ़ गए। अगर एक बात बताओ, यहाँ पर मेरे भाई 111 रुपये होता और यहाँ 222 रुपये होता तो यही काम करते, नहीं करते। आप यहाँ पर क्या करोगे, इसकी वैल्यू को महत्व नहीं दोगे। कौन हो तुम और कहाँ से आए हो हमें नहीं पता है। इन दोनों का ज़रा रेशियो देखो मेरे भाई, तो इन दोनों का रेशियो कितना है, तो बोलोगे सर यहाँ पर 5 से कितनी बार में, 3 बार में, और 5 से कितनी बार में, 5 बार में। यानी इनका जो रेशियो है वो कितने का है, तो बोलोगे 3 और 5 का है। इनका जो रेशियो है मेरे भाई कितने का है, 3 और 5 का है। 3 और 5 का मतलब अपने आप में मेरे भाई कितना होता है। ठीक है, आप 100 के हिसाब से भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप मेरे भाई 3 और 5 से चले जाओ, 3 और 5 का रेशियो है, 3 और 5 का रेशियो है, तो यहाँ से सीधा सीधा मेरे भाई आप अपना काम और आसान कर सकते हो। बस उसी रेशियो को थोड़ा हल्का करवा रहे हैं हम आपका। तो यहाँ पर असल में क्या था कि आप बोलोगे सर देखिए 15,000 और यहाँ पर जो 25,000 है, इनमें रेशियो 3 है और 5 है, 3 है और 5 है, तो 3 का मतलब कितना हो गया, तो मेरे भाई 3 का मतलब 300 हो गया, और 5 का मतलब कितना हो गया, 500 हो गया। आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। 3 और 5 का मतलब 300 और 500 है, 3 और 5 का मतलब मेरे भाई यहाँ पर 300 और 500 है यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद में अगर हम बात करें, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं सर 143 का आंसर की मैं सी दिया है, सी दिया मेरे भाई, डी होगा आंसर यार। या तो सी दिया होगा तो हर किसी का अलग अलग जोड़ा होगा नियरेस्ट के करीब में यहाँ पर। ठीक है, भाई देखो ओवरऑल प्रॉफिट की अगर आप बात करोगे तो ओवरऑल प्रॉफिट में तो आपको डायरेक्ट जाना होगा, और अगर इंडिविजुअल प्रॉफिट जोड़ोगे मेरे भाई तो जैसे यहाँ 66.66 आएगा, यहाँ 20 आएगा, यहाँ 25 आएगा, और उस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जोड़ना होगा। तो पहले यहाँ पर देख लो, जैसे मैंने कहा ना 300 और 500, 500 का 20% कितना होता है, 100 रुपये, तो जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 600 का। 600 का 25% 125 होता है, जोड़ देंगे तो मेरे भाई 725 आएगा। और उसके बाद में यहाँ पर इसको मेरे भाई देखो यहाँ पर क्या है, तो हम बोलेंगे सर देख लीजिए, अगर यहाँ से इसकी वैल्यू पता करनी है तो हम यहाँ 300 के आर्टिकल को 725 में हमने बेचने की बात की है। 25 से एक बार में 25 हो गया और 12 बार में कटेगा, और 25 से मेरे भाई 2 बार में, और मेरे भाई 9 बार में, 12 का आर्टिकल 29 में मेरे भाई बिका है। 12 का आर्टिकल, देखो मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, समझो मेरी बात को लेकर के। मैं यहाँ पर आपसे क्या कह रहा हूँ, 300 और 500 हमने रेशियो ले लिया, इसमें हमने 20% बढ़ा दिया, तो यहाँ पर 500 का 20% 100 रुपये होता है, 100 बढ़ा दो। उसके बाद 25%, इसका 25% 150 होगा ना, तो 150 होगा तो ये मेरे भाई 150 होगा तो ये 750 हो जाएगा। आप समझो, 600 का 25% मतलब एक चौथाई, एक चौथाई 150, 150 का मतलब कितना, 750 हो जाएगा। तो यानी 300 का आर्टिकल 750 में बिका है, तो 300 का आर्टिकल अगर मेरे भाई यहाँ पर लास्ट में जाते जाते 750 का अगर वो बिक गया, तो रेशियो अगर हम यहाँ देखें तो क्या होगा, तो वही बात है, 5 से काटो 6 बार में, और मेरे भाई यहाँ पर 5 से क्यों काटोगे, 15 से काटो 2 बार में, और 15 से काटो 5 बार में। तो 2 रुपये की आर्टिकल 5 रुपये में बिकी है, तो सीधा सीधा जो प्रॉफिट का परसेंट है वो 3 रुपये का है। कितने के ऊपर में, 2 के ऊपर में, इंटू करेंगे यहाँ पर 100%, तो सीधा सीधा मेरे भाई जो आंसर आएगा वो हमारा 150% आएगा, और बात हमारा खत्म हो जाएगा। कितना आएगा मेरे भाई, तो 150% आएगा। समझ गए बात को लेकर के, कोई दिक्कत की बात है बताइए। समझ गए बात को लेकर के मेरे भाई, तो सीधा सीधा आंसर हमारा कितना आएगा यहाँ पर,
तो सीधा सीधा हम बोलेंगे सर 150% हमारा जो है वो आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, 150% इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लो भाई इसे जल्दी। हो गया भाई। 25,000 से डायरेक्ट सीरीज लगा करके लास्ट तक निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, मना किसी ने थोड़ी किया है। इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू पे चले जाओ, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन वो 25,000 से कैलकुलेट नहीं करेंगे आप यहाँ पे। ठीक है, 25,000 से आप मेरे भाई कैलकुलेट नहीं करेंगे, ध्यान रखिए। और बताओ, और एक तरीका बताऊं यहाँ पे, बोलो एक और तरीका बताऊं इस सवाल को सॉल्व करने का। चलो एक और तरीका मेरे भाई यहाँ पर बताता हूँ। आप इस सवाल को एक और तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर तीसरा तरीका इस सवाल को करने का मेरे भाई यहाँ पर क्या है वो समझो। आप इस सवाल में ना सक्सेसिव का भी मेरे भाई इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर मान लीजिए आप सक्सेसिव इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, आप यहाँ पर रेशियो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बेईमान दुकानदार होता है, याद करो वो अलग अलग लेवल पर बेईमानी करता है। जैसे एक तरीके से खरीदते वक्त वो बेईमानी करेगा, बेचते वक्त वो बेईमानी करेगा, उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा डंडी मार के बेईमानी करेगा, थोड़ा एक तरीके से मिक्सिंग करके बेईमानी करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। हम आपको सेम तरीके से यहाँ पर बताते हैं। आप इस सवाल को अगर आप रेशियो से जाते तो कैसे जाते, जो आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल हो जाता। आप दुकानदार के नज़रिए से देखिए, उसने खरीदा है कितने का, तो उसने मेरे भाई जो खरीदा है वो आर्टिकल वो 15,000 का, और बेचा है कितने में, 25,000 का। बस इसी सवाल को हम यहाँ पर रेशियो बनाएंगे। तो अगर आप रेशियो से करेंगे तो मेरे भाई आपने खरीदा है इसको 15,000 में, और जब आप इसको बेचते हैं तो कितने में बेचते हैं, तो 25,000 में बेचते हैं। ये आपको सबसे पहला यहाँ पर रेशियो ये देखना है। उसके बाद में सारे प्रॉफिट को आप यहाँ पर एक करके के लिखते जाओ मेरे भाई। तो जो अगला प्रॉफिट है वो कितने का है, 20 का है। फिर उसके बाद में अगला कितने का है, तो मेरे भाई 25 का है। और तो यहाँ पर कुछ नहीं है, इसके अलावा और कोई प्रॉफिट नहीं है यहाँ पे। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये 20 और 25 के अलावा और कोई प्रॉफिट तो नहीं है। तो बस यहाँ पर आपका काम आसान है, विद इन सेकेंड आप इस सवाल को लेकर के आएंगे। ठीक है ना। तो पहले इतने के आर्टिकल थे, इतने में बिका था। अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, तो 1/5 का मतलब खरीदा है 5 में, तो बेचेंगे मेरे भाई कितने में, तो 6 में। 25% की वैल्यू 1/4 होती है, तो खरीदा है मेरे भाई 4 में, तो बेचेंगे कितने में, तो 5 में। सभी जगह पर आप यहाँ पर रेशियो लगा दीजिए, काम खत्म। जहाँ सीरीज है वहाँ रेशियो है, जहाँ रेशियो है वहाँ सीरीज है। ठीक है, तो 5 से आपका मेरे भाई 5 खत्म हो जाएगा। उसके बाद में अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना, तो आपका ये 3 0 मेरे भाई ये 3 0 को ख़त्म करेगा। और अगर आप देखेंगे तो 5 से आपका ये 3 बार में, और 5 से मेरे भाई आपका ये 5 बार में जाएगा। 2 से अगर आप काटेंगे तो 2 से आपका मेरे भाई 2 बार में। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे 3 ने आपको इसे 2 बार में काटा है, और 2 ने मेरे भाई इसे 2 बार में काटा है, तो ऊपर से कुल मिलाकर के 2 का अनुपात आएगा, और यहाँ पर 5 × 1 5 आ जाएगा। आज 2 रुपये के आर्टिकल को मैं 5 रुपये में बेचता हूँ, तो मेरे भाई मुझे कितने का प्रॉफिट होता है, तो आप यहाँ पर बोलेंगे 3 रुपये का प्रॉफिट होता है। कितने के ऊपर में होता है, 2 के ऊपर में होता है, इंटू हमारा मेरे भाई 100%। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो आंसर आएगा 50। जो शीट है ना उसमें गलत दिया गया है, आप उसको करेक्ट करिए और 150 लिखिए। असल में शीट में जो टाइपिस्ट ने है वो क्या किया है, सी को सही आंसर माना है, लेकिन जो आंसर किया आया था उसमें सी में 100 के जगह पर 150 लिखा हुआ था। ठीक है ना, यहाँ 150 लिखा हुआ था और यहाँ 100 लिखा हुआ था, तो उसने इसीलिए इसको सी मार दिया। ठीक है, लेकिन उसने डेटा बदल दिया, तो ये थोड़ी गड़बड़ हो गई, ये देख लो यहाँ पे। तो कभी भी जैसे ऐसे सवाल आपके पेपर में यहाँ पर आते हैं, आप यहाँ जहाँ सक्सेसिव लगा सकते हो वहाँ रेशियो लगेगा। ठीक है, इतने की कीमत इतने में, 20% ये रहा, 25% ये रहा, और परसेंटेज दो तुम, हम और लिखेंगे, और हम ओवरऑल शुरू कहाँ पर किया था, ख़त्म कहाँ पर किया है, ये ओवरऑल डेटा होता है, और इससे हम यहाँ ओवरऑल निकाल लेते हैं। अब बताओ, मज़ा आया? गजब। चलो ठीक है, आज मेरे भाई आपकी 6:30 वाली क्लास नहीं होगी, मैं बता दे रहा हूँ। अभी इस क्लास को भी थोड़ा जो है, और जो हमारे बाकी क्वेश्चन हैं हम लोग उसको भी कवर करेंगे, जो डाउट होगा उसको लेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट काम है, तो आज 6:30 वाली क्लास आप लोगों की नहीं होगी आज। तो अब आ जाओ मेरे भाई, जो जो क्वेश्चन हमारे बाकी हैं आप लोग वो बता दीजिए मुझे, कौन कौन से सवाल हमारे बाकी हैं बता दीजिए। शुरू से लेकर के हमने जो जो सवाल छोड़े हैं, जो छोड़े हैं वही बताइएगा, जो होल्ड पर हैं। जो होमवर्क दिए थे वो मत बताना, जिसमें आपको डाउट है वो मत बताना, जो होल्ड वाले हैं ना वो बताना मुझे, कि सर ये वाला क्वेश्चन है आपने इसको होल्ड पे रखा हुआ है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है सर आपने इसको होल्ड पे रखा है, आपने नहीं बताया, आपने प्रॉमिस किया था लास्ट में बताओगे, सिर्फ वो वाले सवाल बताओ। ठीक है, होमवर्क वाले सवाल बताया बहुत मार मारेंगे, जान लेना। होल्ड वाले सवाल बताने हैं
कि जो जो हमने होल्ड पर छोड़ा है। मैं भी यहाँ पर क्रॉस चेक मेरे भाई करते चल रहा हूँ यहाँ पे, बाकी आप लोग भी जो है यहाँ पर कमेंट में लिख सकते हो। अभी तक तो हम लोग यहाँ पर 40 तक आ गए, 40 तक तो हमें कोई सवाल मिला नहीं। 42 बटरफ्लाई में भी हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पर भी हमें कोई सवाल नहीं मिला है। ठीक है, अभी तक तो हमें कोई सवाल नहीं मिला होल्ड वाला भाई, जो हमने कहीं पर भी किसी भी बच्चे को होल्ड पर करवाया हो। ठीक है, ठीक है भाई, देख लेता हूँ मैं एक बार। काफ़ी बच्चे होते हैं ना जो बोलते हैं सर ये वाला होल्ड पर है, वो वाला होल्ड पर है, तो मैं अपने तरफ से यार कोई ऐसा क्वेश्चन तो छोड़ूंगा नहीं जो आपको नहीं बताऊंगा। कोई भी क्वेश्चन अगर मैंने होल्ड पर रखा होगा तो मेरे भाई बता देना। हालांकि प्रॉफिट लॉस की मैं शीट ही ऐसी बनाता हूँ जहाँ पर होल्ड में रखने की कोई संभावना नहीं होती है, एकदम लय में हमारी चीज़ें चल रही होती हैं। ठीक है, तो मैं एक बार खुद से चेक कर लेता हूँ, बाकी आप लोग मेरे भाई एक बार जो है चेक कर लीजिए जो हमने नहीं पढ़ाया हो। डाउट वाली चीज़ें मैं नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, जो नहीं पढ़ाया हो वो एक बार आप लोग देख लीजिए सभी लोग मिल करके। ठीक है, सभी लोग मिल करके एक बार देख लीजिए। ये जैसे 110 है मेरे भाई, ये 110 हमारा होमवर्क पे था, होल्ड पे नहीं था। ठीक है ना, होल्ड पर नहीं था मेरे भाई। कोई भी क्वेश्चन नहीं है। बहुत शानदार, मतलब एक भी क्वेश्चन हमने होल्ड पे नहीं रखा था। क्या बात है यार, गजब हो गया, गजब हो गया, मतलब लड्डू बटवाया जाए तो पूरे मोहल्ले में। ठीक है, डिंडोरा पिटवाओ चलो। बिना होल्ड के किए हुए हम लोगों ने लगातार जो है वो सारे सवाल कर लिए हैं। ये हुई ना बात। ठीक है, अब जैसे बाकी सारे बच्चे कह रहे हैं सर मार्केट प्राइस वाले क्वेश्चन कहाँ हैं, तो मार्केट प्राइस वाले क्वेश्चन इसमें थोड़ी मिलेंगे तुमको, डिस्काउंट टॉपिक में मिलेंगे ना यार, डिस्काउंट टॉपिक में मिलेंगे, इसमें थोड़ी पढ़ाएंगे हम। मार्केट प्राइस हो गया, डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट का परसेंट हो गया, वो मेरे भाई अगली क्लास यानी कल से स्टार्ट होगा, उसमें हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन होल्ड पे नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो देखिए हमने अपने तरफ से सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दिए हैं। ठीक है ना, आप एक बार बढ़िया तरीके से अभी क्लास के बाद में जब इसके क्लास नोट्स को हम अपलोड करेंगे तो बढ़िया तरीके से मेरे भाई इसमें आप लोग देख लीजिएगा, सभी सवालों को बढ़िया तरीके से बना लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है शुरू में जब मैंने पढ़ाया होगा तो आप में से काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे जिनको किसी ना किसी क्वेश्चन में मेरे भाई डाउट आया होगा। ठीक है, तो जिन जिन क्वेश्चंस में आप लोगों को डाउट आया होगा उसको एक बार आप लोग मार्क कर लेना, और एक बार दोबारा से खुद से ईमानदारी से बैठ करके शीट लगाओगे ना, आप अपने ही डाउट के 70% क्वेश्चंस को क्लियर कर पाओगे। जैसे क्या होता है कि आपने मानिए अभी पहली बार में शीट लगाया, पहली बार में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 8 या कोई कोई क्वेश्चन में आपको डाउट आएगा, तो जिन जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट आएगा आप उनको सर्कल कर लीजिएगा। ठीक है, जब शीट आपकी पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी, पूरी, ठीक है ना। अच्छा, शीट आपको खत्म करने का तरीका क्या है, अब जैसे मैंने पूरा का पूरा आपको पढ़ा दिया, अब पूरा का पूरा जब मैंने पढ़ा दिया ना, अब आपको दोबारा वीडियो नहीं देखनी है, अब आपको शीट की प्रिंट आउट या फोटोकॉपी लेनी है, पीडीएफ लेना है और सारे क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने शुरू करने हैं। जिन क्वेश्चंस में अटकेंगे, फंसेंगे, तो उसको क्लास नोट से एक बार देख लेना कि अच्छा हाँ मैंने कैसे बनाया था। जब ना समझ में आए क्लास नोट्स में तब जाकर के वीडियो ओपन करके मेरे भाई देखना। ठीक है, तब तक यहाँ पर क्या करोगे, क्लास नोट्स एक बार समझ लोगे और एक बार पूरे के पूरे शीट को ईमानदारी से खुद से बिना सॉल्यूशंस को देखे बनाना। जब फाइनली तुम्हारे कुछ डाउट निकल जाएंगे उसके बाद सेकंड गो में जब आप मेरे भाई करोगे तो आप अपने ही डाउट को मेरे भाई दोबारा से सॉल्व करना। जैसे अभी मैंने शीट ली, मैं बैठा, सारे क्वेश्चंस मैंने लगाए, इस दौरान मेरे 10 सवाल फंस गए, उनको मैंने सर्कल कर लिया, उसमें जिद नहीं की। दोबारा से मैं उन 10 क्वेश्चंस को यहाँ पर डील करता हूँ और उन 10 क्वेश्चंस को बनाने के बाद में देखे मेरे 7 सवाल बन गए। ठीक है, जो फंस रहे थे, सॉल्यूशन देख करके, समझ करके, वीडियो को लेकर के। 2-3 ही ऐसे क्वेश्चन हैं जहां पर एकदम सॉल्यूशन भी समझ में नहीं आया, वीडियो भी समझ में नहीं आया। उन क्वेश्चंस को मेरे भाई जब डिस्काउंट के एंड में हम वाइंड अप करेंगे तो एक कंबाइन सेशन लेंगे, प्रॉफिट लॉस प्लस डिस्काउंट, और उसके अंदर में हम उसे डील करेंगे। ठीक है, अभी हो सकता है किसी का 4 सवाल में डाउट हो, किसी का 2 सवाल में डाउट हो, किसी का 5 सवाल में। मैं 4 घंटे का भी डाउट ले लूंगा तब भी आप लोगों के डाउट में क्लियर नहीं कर पाऊंगा। तो पहले मैं आपको मौका दे रहा हूं कि आप पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस पढ़ो, अपनी तरफ से रिवाइज करो, छोटी छोटी चीज़ें जो भी डाउट हैं उनको टेलीग्राम के डाउट ग्रुप्स के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश करो। जब एकदम से आपको कहीं सहायता ना मिले, कहीं पर कोई ना हो, वहाँ पर मुझे याद करो, तब वहाँ मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, तो आज के लिए मेरे भाई यहीं पर हम लोग सेशन को वाइंड अप करते हैं। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस के बाद डिस्काउंट में। ठीक है, और वहीं से सभी चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन हम अपलोड करवा देंगे। थैंक यू।